गाइस वेलकम बैक टू विक्रम ट्यूटोरियल। एक बार फिर से स्वागत है आप लोग को हमारे जबरदस्त चैनल विक्रम ट्यूटोरियल पे। एक बार फिर से मैं आप लोग के लिए जबरदस्त वीडियो लेके आया हूं केमिस्ट्री का। और केमिस्ट्री में तरह तरह की चीज में आप लोग को आज बताने वाला हूं, तो टेंशन फ्री हो जाइए और हमारे चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि मैं यहाँ पे आप लोग को हर तरह केमिस्ट्री का वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो आज का हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है, आज हम लोग बताएंगे सबसे पहले सॉलिड स्टेट का कुछ फॉर्मूला। आज हम बताएंगे सॉलिड स्टेट का कुछ फॉर्मूला जो कि बहुत ही फायदेमंद होने वाला है मेरे दोस्त। चाहे नीट का एग्जाम हो, चाहे आईआईटी जेईई का एग्जाम हो, चाहे और भी अलग एग्जाम हो, तो कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला लेके आए हैं जो डायरेक्ट आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो सबसे पहला जो फॉर्मूला है वो होता है डेंसिटी का। तो नंबर 1 फॉर्मूला है आपका डेंसिटी का। डेंसिटी को हम लोग डी से या रो से दिखा सकते हैं, डी से दिखा सकते हैं या इसको रो से दिखा सकते हैं। जैसे ही होगा मेरे प्यारे दोस्तों तो हो जाएगा Z इंटू एम बाय AQNA। ये सबसे पहला फॉर्मूला और खतरनाक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मेरे प्यारे स्टूडेंट। जितना भी लोग देखते हैं, चाहे वो CBSE को, जैक के हो, यूपी को, राजस्थान के, बिहार के, बंगाल के या किसी भी अदर बोर्ड के एग्जाम का तैयारी अगर आप कर रहे हैं 12th में है, तो ये वीडियो बहुत ही फायदेमंद होने वाला। मैं लगातार आप लोग को न्यूमेरिकल का वीडियो प्रोवाइड करूंगा। न्यूमेरिकल के साथ साथ मैं आप लोग को बनाने वाला जो भी इंपॉर्टेंट चीज जो आप समझ नहीं पाते हैं, आपको मैं वो प्रोवाइड करूंगा। साथ ही साथ आप कैसे किसी भी चीज को आसानी से केमिस्ट्री में डील कर सकते हैं, मैं वो क्वेश्चन लेके आऊंगा। तो लगातार आप लोगों को क्या करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और अच्छा लगे प्लीज लाइक कर देना है, ठीक है। तो सबसे पहले डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, Z इंटू एम AQNA। जहां पे वेयर जहां पे हमारा जो है Z क्या होता है, तो Z होता है नंबर ऑफ एटम्स। Z क्या होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट, नंबर ऑफ एटम्स। जो कि BCC के लिए, BCC अगर पूछे कि दिया हुआ BCC, तो BCC के लिए Z दिमाग में सेट कर लेंगे, Z इक्वल टू 2। सबसे पहली बात, जैसे पूछे नंबर ऑफ एटम्स इन BCC, दैट मींस Z इक्वल टू 2। फिक्स हो गया ना, दिमाग में सेट हो गया ना। इसका न्यूमेरिकल्स हम अगले क्लास में लेके आएंगे। न्यूमेरिकल्स भी इतना जबरदस्त बताएंगे, आपको टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। आइए हम नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। अब FCC बात कर लेते हैं। FCC जैसे ही हुआ तो Z का वैल्यू आपका फिक्स हो जाएगा 4। और ये दो तो एकदम खतरनाक, याद करना ही करना है। साथ ही साथ अगर कभी भी बोलेगा SCP और CCP, तो दिमाग में सेट कर लीजिए, इसके लिए भी Z इक्वल टू 4 याद कर लेना है। तो ये 3 चीज दिमाग में सेट करना है मेरे प्यारे स्टूडेंट। Z हमारा फिक्स हो गया। Z पकड़ना है तो कैसे पकड़ना, समझ में आ गया ना। M के लिए, M का मतलब होता है या तो आप मॉलिक्यूलर वेट ले सकते हैं, मॉलिक्यूलर वेट, या आप कह सकते हैं अगर कोई एलिमेंट है तो हम कहेंगे एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास, ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट। और ये कैसे पकड़े, तो ये पकड़ में आएगा GM दिया रहेगा, U दिया रहेगा, ग्राम पर मोल रहेगा, या आपका रह सकता है AMU में रहेगा। ये जैसे ही आपका रहेगा समझ जाएंगे कि वो आपका M दिया हुआ है, ठीक है। A देखते हैं। A क्या मतलब होता है, सेल एज। क्या होता है, सेल एज या एज लेंथ भी बोलते हैं। और एज लेंथ किस में रहता है, ज्यादातर दिमाग में रखिएगा पिकोमीटर में रहेगा। क्या रहेगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, पिकोमीटर में। और 1 पिकोमीटर दिमाग में सेट कर लीजिए 10 टू द पावर -10 सेंटीमीटर। याद रखना है हमको, सेंटीमीटर में जरूरत पड़ेगा ज्यादातर। और मीटर में अगर याद रखना है तो 10 टू द पावर -12 मीटर याद रखिएगा, ठीक है। ये भी दोनों ही दिमाग में रख लीजिए। जैसा जरूरत पड़ेगा हम वैसा ही न्यूमेरिकल में इसका पुट करेंगे वैल्यू को। क्लियर ना, बात समझ में आ रहा है ना, खोपड़ी में जा रहा है ना, खोपड़ी को एकदम ठीक कर देना हमारा काम है। BD ऑलवेज रेडी फॉर यू। तो याद रखिए, इतना तो समझ में आ गया होगा। Na का मतलब होता है एवोगाद्रो नंबर। क्या याद रखेंगे, जब तक कहा ना जाए क्या कहेंगे इसको, नंबर ऑफ एटम्स इसको भी लेंगे, लेकिन इसको एवोगाद्रो नंबर, जिसका वैल्यू जब तक कहा ना जाए 6.022 10 टू द पावर 23 लेना है। तो एवोगाद्रो के नंबर का वैल्यू कितना हो जाए, 6.022 10 टू द पावर 23। अब बात आती है नेक्स्ट जो D। और D को कैसे कैच करेंगे, तो D को कैच करने के लिए आपको याद रखना होगा, D रहेगा ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में रहेगा, kg पर मीटर क्यूब में रहेगा मेरे प्यारे स्टूडेंट। तो ये है
ये सबसे पहला फॉर्मूला दिमाग में, इसमें अब क्या क्या सेट करना है, तो पहला फॉर्मूला दिमाग में रखना है डेंसिटी का फॉर्मूला था ZM/AQNA, और बीसीसी के लिए जेड का वैल्यू 2 होता है, एफसीसी के लिए वैल्यू होता है 4, और ये कदम दिमाग में सेट कर लेंगे, दिमाग में सेट कर लेंगे। अगले दिन इसका नेक्स्ट पार्ट लेके आएंगे, ये सॉलिड स्टेट का न्यूमेरिकल हम एकदम चैप्टर बाय चैप्टर न्यूमेरिकल इस तरह लेके आएंगे कि आपका कोई भी न्यूमेरिकल्स आपका एग्जाम में, चाहे फिर बोल रहे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट CBSE जै का भी जो एग्जाम होने वाला है, और अलग यूपी, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बंगाल, किसी भी बोर्ड का स्टूडेंट होगा उसका, अगर वो इंग्लिश वर्जन में पढ़ता तो ये सारा आप देखते हुए चलेंगे। मैं बेहतर से फिर मैं बनाने का प्रयास करूंगा, बेहतरीन, और वो भी सिर्फ और सिर्फ एकदम अच्छे तरह से आपको समझा देंगे, इतना अच्छे तरह से ताकि आप एकदम क्वेश्चन देखते ही आपका एकदम सॉल्व हो जाएगा। आइए हम बात कर लेते हैं अब हम बात कर लेते हैं इसका दूसरा फॉर्मूला। इसका जो फॉर्मूला जो लगेगा हम अभी बता दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम अगले दिन इसका हम न्यूमेरिकल का क्वेश्चन लेके आएंगे, वो सॉल्व करेंगे, फिर न्यूमेरिकल क्वेश्चन लेके आएंगे, फिर न्यूमेरिकल जब तक आपका सॉल्व नहीं करवा दे सारा क्वेश्चन CBSE जैक और जितना भी बोर्ड का, तो हम चैन नहीं लेंगे आप लोग के लिए। बस आपको एग्जाम में जबरदस्त 99-100% नंबर लाना है केमिस्ट्री में। तो चलिए हम अभी दूसरा नंबर टाइप का फॉर्मूला रहेगा। अब हम जैसे ही रहेगा FCC, वहां पे बोलेगा FCC, बार बार आप लोग आ रहा है, तो FCC का मतलब होता है फेस सेंटर्ड क्यूबिक। क्या होता है? फेस सेंटर्ड क्यूबिक। और अभी हम Z बता चुके हैं, Z इसके लिए होता है कितना 4, और FCC के लिए A और R के बीच में रिलेशन होगा। A का मतलब मेरे प्यारे दोस्तों हम बता चुके, A का मतलब होता है सेल एज, या हम इसको कहते हैं एज लेंथ। क्या कहते हैं? एज लेंथ, ठीक है। एज लेंथ कैसे रहता है हम तो बता चुके, पिकोमीटर, नैनोमीटर, ये सब में रहेगा। तो 1 पिकोमीटर, एक बार फिर से रिवीजन करवा देते हैं। 1 पिकोमीटर 10 पर पावर -12 मीटर, या 10⁻⁻10 सेंटीमीटर, और 1 नैनोमीटर मेरे प्यारे स्टूडेंट 10⁻⁹ मीटर, और 10⁻⁷ सेंटीमीटर। तो ये सब दिमाग में सेट करना ही करना है, लेकिन जरूरी नहीं इसमें बदलने का, जरूरत ही पड़ता है इसमें। तो A और R का मतलब होता है एटॉमिक रेडियस। क्या होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट? एटॉमिक रेडियस। तो जैसे ही आप ये देखेंगे तो आपके बीच में एक रिलेशन होगा। क्या रिलेशन होगा? तो R बराबर होगा, या A बराबर सीधे लिखते हैं 2√2 इंटू R। फॉर्मूला सेट कर लीजिए इसको, इस पे भी न्यूमेरिकल हम लोग बनाएंगे। तो A इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2√2 इंटू R हो जाएगा। √2 का वैल्यू आप लोग को पता होगा 1.414, ठीक है। पहला फॉर्मूला FCC के लिए याद रखिएगा। हम BCC के लिए भी दिमाग में सेट कर लेंगे। BCC, अगर BCC का मतलब बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट? जल्दी बताइए। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। जैसे ही होगा बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, हम क्या करेंगे इसके लिए वही लिखेंगे फॉर्मूला, A इक्वल टू, तो A इक्वल टू होगा 4R/√3, और R अगर चाहते हैं R तो हो जाएगा √3/4 इंटू A। तो ये फॉर्मूला भी खतरनाक इंपॉर्टेंट है, तो दिमाग में सेट कर लेना है। 2 फॉर्मूला दिमाग में सेट कर लेना है। तो 2 फॉर्मूला FCC और BCC के लिए दिमाग में सेट कर लेना है। साथ ही साथ एक और फॉर्मूला याद करना है। अगर CCP और HCP रहे, यहीं पे लिख देते हैं, यही CCP और HCP भी रहे तो यही आपको करना है। उसका भी फॉर्मूला सेम टू सेम हो जाएगा। तो आप लोग इस फॉर्मूला को सबसे पहले क्या कर लेंगे, सारे अच्छे से कॉपी में नोट कर लेंगे, क्योंकि आगे आने वाला जो क्लास है वो खतरनाक इंपॉर्टेंट क्लास होगा। आपका वही क्वेश्चन आएगा जो हम बता देंगे। तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोग को लगातार वीडियो को देखना है और समझना है। और इसके अलावा भी अभी हम एक और फॉर्मूला लिखने वाले हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट, अभी 1-2 फॉर्मूला और लिखने वाले जो कि बहुत ही खतरनाक होने वाला है। तो उसको जरूर दिमाग में रख लेना है। और अब हम एक और चीज का बात कर लेते हैं। सबसे पहली बात जो आपको याद रखना है मेरे प्यारे स्टूडेंट, वो क्या होगा, अगर कोई पूछे नंबर ऑफ यूनिट सेल, तो नंबर ऑफ यूनिट सेल का फॉर्मूला दिमाग में सेट कर लीजिए। नंबर ऑफ यूनिट सेल का मतलब क्या हो गया, जल्दी से बताएंगे मेरे साथ। नंबर ऑफ यूनिट सेल इक्वल टू होता है गिवन वॉल्यूम इक्वल टू बाय क्या हो जाएगा, कैलकुलेटेड वॉल्यूम। क्या करेंगे, कैलकुलेटेड वॉल्यूम। ये फॉर्मूला आप याद कर लीजिए। आपको ये तीसरा नंबर फॉर्मूला हो गया। इस 3 फॉर्मूला की सहायता से, इस विद द हेल्प ऑफ थ्री फॉर्मूलाज हम लोग बहुत सारे, वी कैन कैलकुलेट डेंसिटी, वी कैन कैलकुलेट एटॉमिक रेडियस, वी कैन कैलकुलेट क्या सेल एज, वी कैन कैलकुलेट नंबर ऑफ यूनिट सेल। सो आई थिंक ये क्लास आप लोग के लिए बहुत ही फायदेमंद हुआ होगा। उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो को देख लेने के बाद आप इस फॉर्मूला को अच्छे से डील कर पाएंगे। अब नेक्स्ट जो क्लास होगा, यानी जिस इसका डे 2 हम जब लाएंगे,
तो मुझे पूरा भरोसा है कि आप अब न्यूमेरिकल्स पे फोकस कर पाएंगे, आप न्यूमेरिकल्स को आसानी से बना पाएंगे। सो टिल देन हैव ए नाइस डे, आपका दिन शुभ हो, आपको एक बार हैप्पी होली, आप लोग का होली बहुत ही जबरदस्त जाए और आप पढ़ाई लिखाई जबरदस्त तरीके से करें। मैं इसी शुभकामनाओं के साथ विदा लेता हूं, फिर मिलते हैं न्यूमेरिकल के साथ। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।